Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with the Roots. I am Professor Captain Bhupender in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. अभी मैं जो शूट करने जा रहा हूँ इट्स वीडियो नंबर 6 जो हमारी अभी सीरीज चल रही है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी किस सिचुएशंस को हम हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन नंबर 5 को हैंडल कर रहे हैं जिसमें कि हमने क्या सीखना है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है जब एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट अलोंग विद एडजस्टमेंट आपको गिवन होगा, उस सिचुएशन को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपने चैनल पर रिलीज कर चुका हूँ जिसमें हमने किन किन सिचुएशंस में हमने सिचुएशन को सॉल्व किए। आप उन 5 वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है जब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होती है। वो ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो बेस्ड अपॉन व्हाट, वो बेस्ड अपॉन जो मेरी जो 2 बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है। वो कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अमेजोन पे इनके ऊपर जो इनके बीच में चैप्टर नंबर 8 है उसी के बेस पे मैं इन यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरा डिस्कशंस कर रहा हूँ इस सिचुएशंस में हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स गिवन है। इन स्टेप्स को आप एक बार पॉज करके समझ लेना। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ये देखिए सामने आपको गिवन क्या है, आपको एक गिवन है केस स्टडी नंबर 9 है इस बुक में, चैप्टर 8 है। आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और आपको गिवन है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, और इसके साथ साथ ही रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में क्या क्या रिसीव किए हैं वो आपको गिवन है और आपने क्या क्या पे किया है वो आपको गिवन है। और एग्जामिनर कह रहा है आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सिचुएशंस आपके सामने गिवन है। अब इस सिचुएशन को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एनपीओ केस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो आंसर है बेसिकली उसमें 3 अकाउंट तो बनते ही हैं। वो कौन कौन सा है? पहला होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी होती है बैलेंस शीट। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो वर्किंग नोट में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो बेसिकली 4 अकाउंट तो मेनली इसमें बनते ही हैं। अब इस ये जो क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है इस केस स्टडीज में देखिए एग्जामिनेशन ने आप में क्या दिया है, आपको दे दिया है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दी है। और एग्जामिनर क्या कह रहा है आपको? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका मतलब है जो फोर्थ अकाउंट है बचा वो कौन सा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। वो बनेगा कहाँ पे? वर्किंग नोट में बनेगा। तो इस तरह के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं वो इस केस स्टडीज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, राइट। तो वीडियो नंबर 6 भी हमने 5 जो करी है उसमें क्या था? 2 ही बैलेंस शीट गिवन थी ओपनिंग क्लोजिंग, उसमें से हम कैसे बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमने वीडियो नंबर 5 में किया है। वीडियो नंबर 6 में हम क्या कवर करने जा रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है और उसमें से हमने क्या बनाना है? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्किंग नोट में बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए ये हमने परफॉर्मा बना लिया यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये एग्जामिनर ने आपको बोला ये बनाना है आपने। और ये जो अकाउंट है किस बेसिस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी भी बनता है। इसका मतलब है इसकी जो 2 साइड है, पहली डेबिट साइड है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं और क्रेडिट साइड इनकम साइड है। और इसमें जो भी हम आइटम डालेंगे अक्रूवल बेसिस पे इसको बनाते हैं, वही आइटम डालेंगे जो करंट पीरियड से बिलोंग करती है, अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती होगी, उन्हीं को हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी ऐसे आइटम जो करंट पीरियड से बिलोंग नहीं करती है, फ्यूचर पीरियड से बिलोंग करती है, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। ये तो हो गया पहला। दूसरा, इसमें जो आते हैं रेवेन्यू नेचर्स की आइटम्स इसमें आती हैं, कैपिटल नेचर की इसमें नहीं आती, कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट में आती है। और वर्किंग नोट में जो हम ये बनाएंगे रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इस अकाउंट को थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना देता हूँ। ये बनता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी में। इसमें भी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड रिसीव साइड है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। और डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो एक्चुअल में हम रिसीव करेंगे, बिकॉज कैश बेसिस पे इसको बनाते हैं। जब एक्चुअल में कैश को रिसीव करेंगे तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे,
एक्चुअल में जब हम पे करेंगे तो क्रेडिट में पे करेंगे। और जब यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं इस अकाउंट में, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में। जब कुछ रिसीव किया उसको पोस्ट कर देंगे, कुछ पे किया तो उसको पोस्ट कर देंगे। और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, वो किस पीरियड का पे कर रहे हैं उसका भी हिसाब नहीं करना है। आप जो पेमेंट कर रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, उसका डिस्टिंग्विश नहीं करना, उसको अपने पेमेंट में शो कर देना है। अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, उसको आपने रिसीप्ट में शो कर देना है। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? या तो ओपनिंग कैश या तो क्लोजिंग कैश विल बी द बैलेंस फिगर, इसके लिए हम बनाते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? अगर इनकम साइड बड़ी है तो यहाँ पे आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम सरप्लस कह सकते हैं शॉर्ट में। और अगर ये साइड बड़ी होगी तो बैलेंस फिगर में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डेफिशिएंसी मिलेगी। इज इट क्लियर? ये हमने करना है इसमें। अब इस केस में आपके पास हम क्या करेंगे, ये प्रोफॉर्मा हमने बना लिया क्या? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और वर्किंग नोट में हमने क्या बना लिया? वर्किंग नोट में हमने रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया। इज इट क्लियर? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें रिसीव्स एंड पेमेंट गिवन है, राइट। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले जो हमने पेमेंट किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड से वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट आपको किसकी गिवन है? इक्विपमेंट की गिवन है। इक्विपमेंट की पेमेंट आपने करी है। अब ये इक्विपमेंट की पेमेंट करी है, ये कैपिटल नेचर है, तो ये कहाँ पे नहीं आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा, राइट। बट इसका कहाँ पे आएगा? इसके लिए हम वर्किंग नोट में बना लेते हैं क्या? एक इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इक्विपमेंट अकाउंट हमने बना लिया, राइट। तो इस इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? इस इक्विपमेंट का जो बैलेंस शीट गिवन है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस बीडी यहाँ पे 1000 रुपीज लिखा है और बैलेंस सीडी कितना लिखा हुआ है? 1500 रुपीज लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने इक्विपमेंट वर्किंग अकाउंट में बनाया हुआ है, ये हमने लिख दिया क्या यहाँ पे? ये क्या लिख दिया? बैलेंस बीडी। ये हमने लिख दिया बैलेंस सीडी। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने क्या किया है? परचेज किया है 600 रुपीज का आपने और इक्विपमेंट परचेज किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका लेजर पोस्टिंग क्या होगा? हम यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ पे क्या इक्विपमेंट हमने परचेज किया 600 का। और इसकी दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी? वर्किंग नोट में हम क्या बना रहे हैं? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो हमने जब परचेज करेंगे तो वी विल पे करेंगे तो पेमेंट साइड में आएगा। तो ये इक्विपमेंट हमने परचेज किया, हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया वर्किंग नोट में। तो दिस इज द ट्रीटमेंट, राइट। अब इसके देने के बाद और देखो कि इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे। तो देखिए इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है। तो इक्विपमेंट अकाउंट को अब हम क्लोज कर देते हैं। तो ये वर्किंग नोट में जब हमने इक्विपमेंट अकाउंट क्लोज किया है, तो ये क्लोज करेंगे तो हमने ये देखा यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला, वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन हो गया एज ए बैलेंस फिगर। ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है? ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 100 रुपीज इक्विपमेंट यहाँ पे शो कर दिया हमने 100 रुपीज। तो ये जो फर्स्ट आइटम गिवन है उसका क्या रेलेवेंस है? बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इसका रेलेवेंस है, और रिसीव्स एंड पेमेंट के रेलेवेंस है, सारा रेलेवेंस हमने डिस्कस कर लिया। तो इम्पैक्ट ये निकला उसमें से, रिसीव्स एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में आएगा 600 रुपीज, और डेप्रिसिएशन जो निकला है वर्किंग नोट जो हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बैलेंसेस गिवन है इक्विपमेंट के, वो कहाँ चले जाएंगे? लाइबिलिटीज एसेट में चले जाएंगे रिस्पेक्टेड बैलेंस शीट में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। ये देखो यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है। इज इट क्लियर? अब सेकंड आइटम पढ़ते हैं सैलरी। तो सैलरी को हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी ये रही सैलरी, सैलरी को हमने यहाँ लिख दिया, सैलरी यहाँ पे। क्लियर? अब देखते हैं बैलेंस शीट में सैलरी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की। तो हमने यहाँ देखा लाइबिलिटी में तो कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं, दोनों लाइबिलिटीज पे, दोनों एसेट में कोई प्रीपेड है, सैलरी का तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
तो इसका मतलब है पेमेंट साइड में हम यहाँ डाल देंगे कितना, ये हमने सैलरी 1000 रुपीज डाल दिया, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है, तो जितना बनता है उतना पे कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे हम यहाँ पे भी शो कर देंगे सैलरी, तो ये सैलरी हमने यहाँ पे शो कर दी है 1000 रुपीज। अब बात करते हैं जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना है, 300 का है। तो देखिए एडजस्टमेंट यहाँ पे देखिए, जनरल एक्सपेंस का कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है, तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं है जनरल एक्सपेंस का। नीचे भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है किसका, जनरल एक्सपेंस का। तो ये कहाँ पे आएगा, एक तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्रूल यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपीज, और विजा वेज वर्किंग नोट में जो हम बना रहे हैं क्या, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा जनरल एक्सपेंस, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया जनरल एक्सपेंस। तो इसका मतलब है नीचे जो आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, पेमेंट ड्यूरिंग देयर है, ये पेमेंट्स का जो लिंक बनता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, हमने लिंक एस्टेब्लिश कर दिया, इनकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमारे पास क्या, रिसीव्स ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। हमने क्या क्या रिसीव किया, तो पहले कहते हैं सेल ऑफ बार। सेल ऑफ बार है, तो सेल ऑफ बार है, इसको हमने किया है, तो बार की देखो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट आपको गिवन है, आपको स्टॉक भी गिवन है, ये देखो स्टॉक गिवन है, आपको स्टॉक ऑफ बार गिवन है, क्लोजिंग ओपनिंग में बार गिवन है, और क्राइटर फॉर द बार गिवन है, क्राइटर फॉर द बार गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग में क्रेडिटर का मतलब आउटस्टैंडिंग, स्टॉक का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और यहाँ पे सेल गिवन है, ये आपको सेल गिवन है। तो इसका मतलब है बार का आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, और बार के पहले कितने पैसे देने थे, अब कितने पैसे देने हैं, वो कितने की बार हमने सेल करी, वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको और चाहिए, कितने आपने परचेज किया बार ड्यूरिंग द ईयर में, क्या वो फिगर आपको गिवन है। तो हमने देखा पेमेंट साइड में बार की कोई पेमेंट यहाँ पे गिवन नहीं कि परचेज ड्यूरिंग देयर कितना किया, वो फिगर हमें गिवन नहीं है। तो वो फिगर कहाँ से मिल सकती है, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल सकती है। इसका मतलब है हमें बार का इस ट्रीटमेंट करने के लिए पहले ये जो हमारा अकाउंट है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसमें से बैलेंस फिगर आ सकती है कि ड्यूरिंग देयर में बार कितने का परचेज किया, जो कि यहाँ पे 3300 रुपीज का गिवन है। तो इसका मतलब है ये जो सेल ऑफ द बार है, इसकी एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, बाद में करेंगे। क्लियर है, तो इसको छोड़ के बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर बार की एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग देयर 1100 रुपीज, यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन, हमने 1100 का यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, तो अब देखते हैं क्या कोई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो यस, हमारे पास दो तरह के सब्सक्रिप्शन गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 2000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है कितना है 500 रुपीज। तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या होती है आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड कर देते हैं और बिगनिंग वाले को माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस करेंगे 2600 रुपए का क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा क्या, सब्सक्रिप्शन, जो अप्रूवल बेसिस पे यहाँ पे शो करना है। और ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, अब आपने रिसीव किया है, सब्सक्रिप्शन किया है, कितने का रिसीव किया है, एक्चुअल में 1100 का किया है, तो 1100 का सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ शो कर दिया कैश बेसिस अकाउंटेंसी में, राइट, जो कि यहाँ पे गिवन है आपको, ये जो आपको गिवन है जो रिसीव किया है उसको आपने वहां शो कर दिया। नेक्स्ट है डोनेशन है 3000 रुपीज की, तो डोनेशन को हम यहाँ लिख देंगे 3000 रुपीज की। क्या कोई डोनेशन के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डोनेशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे रिसीप्ट में आ जाएगी, और विजा विज वो कहाँ पे आ जाएगी, वो डोनेशन यहाँ पे भी आ जाएगी, ये हमने डोनेशन यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एंट्रेंस फी 800 रुपए की। तो 800 रुपए की है, तो 800 रुपए की यहाँ पे भी डाल देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो 800 रुपए के नीचे यहाँ पे भी आ जाएगी, 800 रुपये हमने यहाँ पे भी शो कर दिया। क्लियर है, अब उसके बाद क्या कोई और बचा है, नेक्स्ट लगे डोनेशन एंट्रेंस फी टू बी कंसिडर्ड एज ए रेकरिंग नेचर। रेकरिंग का मतलब है उनको रेवेन्यू मारना है, तो हमने रेवेन्यू मार के इसकी एडजस्टमेंट कर दी है। तो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है, अब बचा क्या, अब बचा है सिर्फ सेल ऑफ, ये जो है इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी है, बार की एडजस्टमेंट नहीं करी है।
सेल और बार के एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल किया है तो सेल करने से पैसे हमारे पास आएंगे, तो कैश जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है यहाँ पे लिख देंगे सेल ऑफ बार। बार सोल्ड कितने का है, ये सिर्फ आप लोग गिवन है 2800 रुपए का आपको गिवन है, ये हम इसको यहाँ पोस्ट कर देंगे। और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी कहाँ से आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आपका गिवन होता है कैश, उसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। ये है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, और ये है रिसीव्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो इन दोनों की पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये वर्किंग नोट में ही देखिए हमारे पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट है, तो बैलेंस बीडी लिख दिया ओपनिंग कैश, और ये लिख दिया बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखने के बाद अब ये देखिए नीचे वाली जो आइटम्स है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जहां जहां आनी चाहिए हमने शो कर दी है, ये भी रिसीव्स एंड पेमेंट में जहां आनी चाहिए हमने शो कर दी है। और इसका ओपनिंग बैलेंस बीडी का और क्लोजिंग बैलेंस और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का हमने पोस्ट कर दिया है। और कोई आइटम नहीं है जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी। तो अब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा मैच होना चाहिए, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट ऑलरेडी मैच है। तो देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने फाइंड आउट किया कि इसमें ये डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो ये 3300 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जो है ये माना जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर में जो हमने बार जो सेल करी है, बार का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, बार के क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब है ये बार के रिगार्डिंग हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर में, वो फिगर हमने बैलेंस फिगर में निकाल ली है। तो बार जो है कैश में जो परचेज करी है, बैलेंस फिगर हमने यहाँ पे निकाली है। ये बार हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर में। क्लियर है। अब हमने ये देखना है कि बार का जो परचेज सेल कर रहे हैं, तो बार को सेल करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमने कहाँ शो करना है, हमने शो करना है इस अकाउंट में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, वो निकालने चले हम। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके पास परफॉर्मा गिवन है, इसको बार की कैलकुलेशन बताएगी कैसे होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक है, ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में बार का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये हम इसको ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे बार परचेज ड्यूरिंग देयर। ये कहाँ से निकाला है, ये वर्किंग नोट नंबर हमने 5 से निकाला है, जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ से हमने निकाला है इसको। उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को लेस कर देंगे। ये जो प्रीपेड यहाँ पे गिवन है ना, ये देखिए क्रेडिटर फॉर द बिगनिंग 800 रुपीज के, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। और क्रेडिटर इन द एंड वो 1000 के ऐड हो जाएंगे और ओपनिंग वाले माइनस हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये बिगनिंग वाले हमने क्या किया, क्रेडिटर इन द क्रेडिटर इन दी एंड हमने कर दिया, ऐड कर दिया, और क्रेडिटर इन द बिगनिंग हमने माइनस कर दिया। तो प्लस माइनस किया तो 4500 के बार हमारे पास आ गए। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक बार गिवन है, ये कहाँ पे गिवन है, ये बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वहां पे गिवन है, ये क्लोजिंग ऑफ बार गिवन है 500 रुपीज का। इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे, ये हमने माइनस कर दिया। उसके बाद सेल और बार ये नीचे हमें गिवन है, ये सेल और बार हमें गिवन है, ये देखिए यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है सेल ऑफ बार। जिनके पास बुक है वहां पे गलती से यहाँ प्रोविजन लिखा हुआ है, प्रोविजन को कटिंग करके बार लिख देना, दिस इज सेल ऑफ बार, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। तो कितने का, 28 रुपीज का है। तो इसको वर्किंग नोट में यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस करने के बाद ये डिफरेंस आ गया कितना, 1200 रुपीज का। इट इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ बार। ये लॉस हुआ है तो इसको कहाँ शो करेंगे, इसको शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस साइड में। तो एक्सपेंस साइड में ये 1200 रुपीज का हमने यहाँ शो कर दिया। ये हमने लॉस ऑन द सेल ऑफ बार 1200 वर्किंग नोट में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद जो जो आइटम्स हैं जो पेमेंट साइड में गिवन है, उनका इम्पैक्ट हमने यहाँ शो कर दिया, जो रिसीव्ड में आइटम है उनका शो कर दिया। और अब ये देखो बैलेंस शीट में जो आइटम्स है उनका किसी का लिंक है जो यहाँ पे आना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आंसर है यस। ये जो हमारे पास कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है 3700 और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 7500। तो 75 में से 37 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, सरप्लस होगा, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा एज ए बैलेंस फिगर। तो हमने क्या किया है, हमने डिफरेंस निकाला दोनों का, 3800 रुपीज का आ गया हमारे पास डिफरेंस, आ गया क्या,
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब हमने इसको ये डाला है तो ये अकाउंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, और यही आपका टास्क था कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बनाने के बाद उसको मैच करना है। इज इट क्लियर? दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब आपको गिवन क्या होता है, जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन होती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो वर्किंग नोट में आपका क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, और ये मेन अकाउंट आपने ये देख लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी इस सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।